नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद का मिनी पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाले सेक्टर 12 टाउन पार्क में। वैसे तो इस जगह पर फरीदाबाद के हर जगह से लोग वीकेंड मनाने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इस जगह के हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की छवि को धूमिल करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब इस शहर की बागडोर विपुल गोयल, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के हाथ में थी तो शहर साफ सुथरा था, हरा भरा था। लेकिन जिस तरीके से अब कैबिनेट में मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं, तो उसी को देखते हुए शहर के हालात बिगड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्टर 12 टाउन पार्क जो है इसका मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। और लोग यहाँ पर फरीदाबाद से हर जगह से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए वो कहीं ना कहीं गलत हैं। ये तो हमारी इस वीडियो की शुरुआत है, आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पार्क के हालात बन चुके हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद नवचेतना ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर सेक्टर 12 में ये तिरंगा झंडा लगाया गया था, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा झंडा बताया गया। मैं आपको बता दूं कि इस ट्रस्ट में शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना योगदान दिया। जब इस झंडे का शिलान्यास किया गया तो काफ़ी बड़े बड़े नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे और इसकी देखरेख जो पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं उनकी देखरेख में ये सारा काम रहा और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई। लोगों का मानना है कि जब तक इस शहर की बागडोर विपुल गोयल के हाथ में थी तब तक शहर का जो सौंदर्यीकरण हुआ, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, साफ़ सफाई शहर में देखने को मिली। लेकिन जैसे ही राजनीति की रेस विपुल गोयल और कृष्ण पाल गुर्जर के बीच हुई तो उस रेस में कहीं ना कहीं विपुल गोयल पीछे रह गए। और जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं, लोगों का मानना है कि जब से ये बागडोर उनके हाथ में है, कृष्ण पाल गुर्जर, ये लोगों का मानना है कि उनके हाथ में है, तब से यहाँ इस जो पिकनिक स्पॉट है इसके हालात बिगड़े हुए हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से इस जगह के हालात बने हुए हैं। पानी भरा हुआ है और जो पानी भरा हुआ है कितना गंद उसमें फैला हुआ है, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इस जगह के जो फरीदाबाद की जो शान कहा जाता है इस जगह को, इसके कितने हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर जो ये तिरंगा झंडा, इसको शान कहा जाता है, पूरे फरीदाबाद नहीं हरियाणा बल्कि भारत की शान कहा जाता है। इस वक्त यहाँ पर आपको तिरंगा झंडा भी नज़र नहीं आएगा। हो सकता है इसकी वजह ये यहाँ पर जमा गंदा पानी हो सकता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि क्या हालात हैं। हम आपको इस पूरे जो ये टाउन पार्क है फरीदाबाद का मिनी पिकनिक स्पॉट है, इसका पूरा दौरा कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पार्क के हालात बने हुए हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद शहर में टाउन पार्क में लगा ये झंडा फरीदाबाद की शान है, लेकिन अगर अब इस स्थान की बात की जाए तो यहाँ के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। फरीदाबाद के लोग विपुल गोयल को विकास के नाम से जानते हैं, लेकिन जो और विधायक गण हैं वो जनता की नजरों में खरा नहीं उतरे। टाउन पार्क में लगा ये राष्ट्रीय ध्वज फरीदाबाद की शान कहा जाता है, लेकिन कभी कभी तो इस शान की बेइज्जती हो जाती है। इसकी मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, समय समय पर इस झंडे की धुलाई नहीं की जाती। यही नहीं, कभी कभी तो रात में उतारने के बाद अगले कई दिनों तक इसको लगाया ही नहीं जाता। देखिए, टाउन पार्क में और टाउन पार्क मार्केट में ना तो कोई सफाई करी जाती है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी है और ना ही लाइटिंग का कोई यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है। लाइटिंग है ही नहीं, इस मार्केट में भी लाइटिंग नहीं है। हमने कई बार एसडीओ साहब को भी बोला है, कई बार एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को भी ये बात बोली है। हाँ जी, कर रहे हैं, खाना पूर्ति करते हैं, एक आध लाइट लगा जाते हैं खंबे पे, वो 2 दिन में बंद हो जाती है। वो भी किसी ठेकेदार से लगवाते हैं, वो छोटी वाली कोई एलईडी टांग जाते हैं खंबे पे। हाई मास लाइट की हमने कई बार बोली कि भी ये हुड्डा मार्केट है, ठीक है, सेक्टर 12 की, और हुड्डा के ऑफिस के बिल्कुल सामने है, ठीक है। सामने एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सामने बैठता है, सामने जज साहब भी बैठते हैं, सब देखते हैं। गंदगी का चारों तरफ इतना आलम है, हम आपको दिखाएंगे भी ले जाके। चारों तरफ इतनी गंदगी है, पार्किंग की सड़क टूटी हुई है, कोई 10 साल से रिपेयर नहीं हुई है कम से कम, ठीक है जी। के अंदर पानी भरा हुआ है, बरसात का ये पानी है शायद, तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से पानी भरा हुआ है तो ये तो महीनों तक नहीं सूखे। तो इसको निकालने की कोई है यहाँ पे समाधान? यहाँ पे कोई समाधान तो छोड़े, अब कोई अधिकारी नहीं आता पूछने के लिए। हॉर्टिकल्चर वाले है ही नहीं कहीं भी। आप पेड़ों की हालत तो देखो क्या है। ये पेड़ जो है इनकी वजह से जो है लाइटिंग की प्रॉब्लम आती है, रोज तार आपस में टच होके टूट जाते हैं, लेकिन कोई है नहीं, हॉर्टिकल्चर वाला आता ही नहीं कोई भी।
आप कहीं भी देख लो, पार्क छोड़ो, आप ये सारे एरिया में देखेंगे है ही नहीं कोई सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क को फरीदाबाद का मिनी पिकनिक स्पॉट बोला जाता है, लेकिन जिस तरीके से आप देख ही पा रहे हैं कि जो यहाँ के हालात हैं, अभी बारिश हुए हफ्ता हो चुका है, लेकिन जो पानी है वो यहाँ पर इस कदर इकट्ठा हो चुका है कि मानो कि बारिश अभी हुई है। फरीदाबाद का ये जो स्थान है, यहाँ पर अलग अलग जगहों से, फरीदाबाद की अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के हालात बने हुए हैं वो लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। एक तो ना मार्केट में डस्टबिन प्रोवाइड है, कूड़ा कहाँ गिरे आप देख सकते हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। यहाँ पर कोई सुपरवाइज़र अलॉट करवाओ जो यहाँ देखभाल करे, थोड़ा मार्केट को मेंटेन करा जाए। और बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी गार्ड है, रात का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई गवर्नमेंट से अलॉट करा जाए, कोई भी पे करने के लिए सारी मार्केट तैयार है, और कुछ ना कुछ तो समाधान करा जाए सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि जब इस शहर की बागडोर जो अब पूर्व उद्योग मंत्री रही हैं हमारे विपुल गोयल जी, उनके हाथ में थी, तो क्या शहर की क्या कंडीशन थी और अब की कंडीशन क्या है, क्या कहना चाहिए? देखो, अब के में और अगर हम पास्ट में जाएं तो बहुत दिन रात का अंतर है। प्रेजेंट में बिल्कुल सब डामाडोल है कहानी। पार्क की कंडीशन विपुल गोयल जी के टाइम पर बहुत बढ़िया थी, उसके बाद तो सारा बिगड़ता चला गया। पानी देख लीजिए आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। पार्क एक तरह से इससे तो अच्छी हम पार्क सेक्टर्स में पार्क आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी, पर ये पिकनिक स्पॉट माना जाता है हरियाणा का, तो इसको बिल्कुल ही बेकार करा गया है। इस पार्क की अगर हम बात करें तो इस पार्क के अंदर आपको इतनी गंदगी नज़र आएगी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कितना पानी भरा हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था। अगर बात की जाए यहाँ बने शौचालयों की, अगर यहाँ पर जो आने वाले लोग अगर शौचालयों की हालत देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं गंदगी लेकर अपने साथ इन शौचालय के अंदर से वो निकलते हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो इस जगह के हालात बने हुए हैं वो कब तक सुधरते हैं। ये टाउन पार्क का पुराना गेट है और आप देख ही पा रहे हैं कि गेट के बाहर कितनी गंदगी जमा है, कितना कीचड़ हो रखा है। पार्किंग जो एरिया है वो बिल्कुल ये आने का रास्ता, और यहाँ पर पूरे तरीके से जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई है, आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। और गंदगी की ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जैसे लोग हमें जानते हैं, हमारा नाम पूरा फरीदाबाद का नाम, और फरीदाबाद का जो पैसे से रेवेन्यू से पूरे हरियाणा चलता है लगभग। और यहाँ की हालात अगर देखेंगे तो मैं अभी खुद गया हूँ अंदर, इतनी गंदगी है। पहली बात तो उसमें जाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। जैसे पानी है, कचरा है, बदबू इतना आ रहा है, और जो वॉशरूम है उसमें पानी नहीं आता है। तो बहुत ही मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सही बोला कि जब विपुल गोयल जी थे तो शायद उनका एरिया बड़ा स्वच्छ रहता था। और मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, टेलीविज़न पे प्रोग्राम करना, फिल्में बनाना, ये मेरा काम है। मैं आम नागरिक के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे कि शायद अगर कभी भविष्य में कभी भी अगर कृष्ण पाल जी या कोई भी विधायक या विधायिका अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको ये एहसास होगा कि यहाँ पे किस सिचुएशन में, किस हालात में लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यही माननीय कृष्ण पाल जी से और लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी जिनके क्षेत्र में विधानसभा में आता है उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ आप एक बार इसका दौरा कीजिए, आप देखिए। और जो जिनके अंडर में ये आता है उनको भी मैसेज वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। शायद हो सकता है उनको मालूम ना हो, क्योंकि इसको यूज़ नहीं करते वो लोग, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो जिनका ये काम है उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है तो माननीय मंत्री जी और जो भी यहाँ के विधायक जिनके क्षेत्र में आता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार इसका दौरा कीजिए और स्वच्छ रखिए इसको। और हमारे फरीदाबाद का बहुत बुरे हालात हैं, रोड से लेके ये टॉयलेट तक, बहुत ही जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसके बुरे हाल हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए। और यही है जी, वो जो अवैध कब्जा रेहड़ी का वो हटाया जाए, हमारे उससे दुकानदारी चले। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क के उस हिस्से में जहां पर बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख ही पा रही हैं, जो झूले लगे हुए हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो वो किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ भी आप देख ही पा रहे हैं कि जो झूले हैं उसके नीचे घास कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है
और लोग यहाँ पर जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, एंजॉयमेंट कराने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन इस जगह के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं। फरीदाबाद की शान इस जगह को कहा जाता है। पहले ये मेन गेट होता था जी, अब यहाँ इतनी आप देख रहे हो निकलने के लिए भी जगह नहीं है, पैदल भी बंदा नहीं आ सकता, तो किस तरीके से यहाँ आएगा। अब मेन गेट उधर बन गया है, कम से कम 50 और रेहड़ी वहाँ लगती है जी खाने की। लोग वहीं से जो कुछ लेना होता अपने लिए ले लेते हैं और यहाँ तक कोई बंदा आके राजी नहीं। यहाँ तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या गंदगी की वजह? आप देख रहे हो जी, सामने देख लो जी भाई, किस तरीके से यहाँ बंदा आ जाएगा जी। कितने तो पानी यहाँ भर रहा, सारा कुछ भले यहाँ बैठ नहीं जाएगा, निकलेगा तब आदमी। ये हालात है यहाँ पर। यहाँ सीवर देख लो आप, सामने ही है, ये तो सारे सीवर वो लोग फिर हो रहे हैं। और ऐसा जी, रही बात कृष्णपाल गुर्जर की, तो वो तो खुद तो आएंगे नहीं, वो अपने बंदों को भेजते हैं, बंदे यहाँ पहुँचते नहीं हैं और वहाँ जाके साइन कर देते हैं कि जी हाँ हमने ये काम आपका कर दिया। उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपना काम करवाते हैं, मगर यहाँ पर जो बंदे भेजे जाते हैं वो कोई काम नहीं करते, वो आते ही नहीं हैं। और टॉयलेट की हालत इतनी बुरी है कि मुझे यहाँ से अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं 1 किलोमीटर दूर जाके किसी रेस्टोरेंट में या पेट्रोल पंप पे जाके टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और जो घूमने आते हैं ना पार्क में, वो तो परेशानी है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। और बीमारी इतनी, टॉयलेट में अगर आदमी कोई घुस गया तो बीमारी लेके बाहर आएगा, बीमारी लेके बाहर आएगा। तो जैसा कि हमने आपको दौरा कराया फरीदाबाद के मिनी पिकनिक स्पॉट का, तो जिस तरीके से आपने हालात देखे वो कितने ख़राब हो चुके हैं इस पार्क के हालात। और बात करूँ फरीदाबाद की सड़कों के हालात, वो बिल्कुल एक तरह हैं। फरीदाबाद की सड़कें टूटी हुई हैं और इस पार्क के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। इन सबको देखकर यही लगता है कि पूरा फरीदाबाद अब सिर्फ राजनीति की बलि चढ़ चुका है। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।